आज बहुत खास दिन है और पहला कलमा मेरे हिस्से में आया और मैं कल से इसके बारे में स्टडी कर रहा था। कहने को तो ये बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस है और हम लोग समझते हैं कि खुदावन की जो तकलीफों का शुरू था वो उस वक्त हुआ जब वो पकड़ा गया, जब उसे पकड़वा दिया गया और रोमन हुकूमत के पास था। लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था तो कुछ नई चीजें मुझ पे आशना हुई जो आज मैं शेयर करूंगा और हम लोग मिलकर सीखेंगे खुदा उनके कलाम में से। आइए मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजील, लूका की अंजील में उसका 23 बाब, लूका की अंजील 22 बाब और 44 आयत देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। अभी खुदावन यीशु मसीह को पकड़ा नहीं था, वो दुआ कर रहे थे। इस बात को समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका पसीना खून की मानक टपकने लगा। और जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बारे में इसको एक खास वर्ड दिया गया मेडिकल हिस्ट्री में। इसको कहते हैं हेमाटोहाइडोसिस। हेमाटोहाइडोसिस is a very real condition in which is an individually sweating blood who is suffering from extremely level of stress। ये वो हाई कंडीशन होती है जब आपका खून, आपका पसीना जो है वो ब्लड की सूरत अख्तियार करता है। और ये उस वक्त होता है जब आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हो। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जब होती है तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारे स्वेटिंग वेसल्स को खा जाते हैं। जो पसीना बनता है उसको वो खा जाते हैं और जब वो खाते हैं तो हमारा पसीना उसके अज्जा से खून टपकता है। और ये लास्ट कंडीशन होती है आपकी एग्जाइटिंग की, आपकी परेशानी की इंतहा होती है, आपकी स्ट्रेस की इंतहा होती है जो हम बयान नहीं कर पाते। मैंने अपनी हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं देखा, लेकिन डॉक्टरों की मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों की हिस्ट्री के मुताबिक इस तरह होता है जब हम बहुत एग्जाइटी में या बहुत हाई लेवल की परेशानी में पहुंच जाते हैं। और यीशु के साथ सेम उस दिन इसी तरह था जब वो बहुत हाई लेवल की एक परेशानी में गुजर रहे थे। उनकी तकलीफ का शुरू वहीं से हो चुका था। अभी रोमन हुकूमत ने उन्हें पकड़ा नहीं था, उनकी तकलीफें शुरू नहीं हुई थी और उनका पसीना खून की मानक टपकने लगा। हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब, जब खुदावन यीशु को पकड़ लिया तो उसके बाद
हम लूका की इंजील 22 बाब और उसकी 22वीं आयत देखेंगे, 26 आयत। उसके बाद क्या हुआ? जब दिन हुआ तो सरदार काहीन और फकी यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई। इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, जब वो पकड़वाने आया यहूदा इस्करियोती, और उससे कहा कि तू भूसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाने आया। फिर यीशु ने सरदार काइनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आते थे कहा, तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो। ये वो घड़ी थी जब यीशु को पकड़वाया जा रहा था, जब यीशु अपने आप को उनके हवाले करने पे राजी था। लेकिन यीशु कहता है कि इब्ने आदम के लिए जो लिखा था वैसा ही होना जरूर था, लेकिन अफसोस उस पर जिसके बाइस या जिसके सबब से वो सारी रात गुजर गई। उस रात खुदावन यीशु पर उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, उनकी आंखें बंद करके उन्हें मारते और पूछते कि तू बता नबूवत के जरिए तुझे किसने मारा। उससे बार बार ये सवाल करते, उसके मुंह पे थूकते, तमाचे मारते। ये पहली रात का वाकया है। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्टों में उड़ाते और मारते थे। आप सोच सकते हैं, एक आदमी, हम समझते हैं कि वो खुदा था तो शायद उसको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है ही वॉज कंप्लीट मैन एंड गॉड। वो मुकम्मल इंसान था और मुकम्मल खुदा था। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो इंसान नहीं था। जो पेन आज हमें एक सुई चुभने से होती है, वही पेन उसने बर्दाश्त की जब उसके हाथों में कील जाए। अभी ये पहली रात थी जब वो पकड़वाया गया, और उसकी हालत किस तरह थी कि उसका पसीना खून बन के टपकता था। एग्जाइटी की और परेशानी की हाई लेवल थी, और उस सूरत में वो पकड़ा गया। ये पहली रात थी। सुबह होते ही जब दिन हुआ तो सरदार काइन और फकी यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई, और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाया गया। जैसे ही सुबह हुई, उन सब ने, फकी फरीसियों ने और बुजुर्ग, उस वक्त के जो बुजुर्ग थे, नामी गरामी, सारे जमा हुए और उससे सदर अदालत हुई। सदर अदालत में उसे पेश किया गया, वो लाया गया। और उससे कहा, अगर तुम मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे। खुदा ने उनकी कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें कहा कि अगर मैं तुमसे कहता हूं मैं मसीह हूं तब भी यकीन ना करोगे, लेकिन तुम खुद कहते हो। मैं आपको बताता चलूं, ब्लेस्मी लॉ जो आज भी चल रहा है, अगर हम खुदा के बारे में या दूसरे मजहब के पैगंबरों के बारे में कुछ कहते हैं तो ब्लेस्मी, उस वक्त भी ये ब्लेस्मी लॉ था
कि अगर कोई खुदा के बारे में ब्लेस्मी कहता है और अपने आप को अगर खुदा के बारे में बराबर समझता है और कहता है मैं खुदा हूं, तो उस पर ये लागू होता था। और वो चाहते थे कि ये अपने मुंह से इकरार करे और हम इसे इस केस में पकड़े, इस पे ये मुकदमा बनाए और इसे सजा दें। लेकिन एक बात हम भूलते हैं कि अगर उस पे कोई मुकदमा साबित हो जाता, कोई गुनाह साबित हो जाता, एक भी, तो खुदा उनकी सलीबी मौत मुमकिन ना थी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट हमें चाहिए था बेऐब बरा, और बेऐब बरा उसी सूरत में आता है जब उस पे कोई गुनाह, कोई ऐब ना हो। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में खुद ही कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करे। यीशु मसीह के ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। हेरोदीस के पास ले गए, हेरोदीस ने उसे सबसे पहले पिलातुस के पास ले गए, उसके बाद पिलातुस से उसने, पिलातुस क्या कहता है देखिएगा, फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि उसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को जजीरा ना देते हुए सुना। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उससे जवाब में कहा, तू खुद कहता है, तू खुद कहता है। पिलातुस ने दोबारा हेरोदीस के पास भेजा। हेरोदीस ने भी उसमें से कोई गुनाह को साबित ना कर सका और हेरोदीस ने दोबारा उसे पिलातुस के पास भेज दिया। और फिर पिलातुस ने हेरोदीस, काइनों और सरदारों का और आम लोगों को जमा किया। जब पिलातुस के पास दोबारा उसे भेजा गया तो पिलातुस ने क्या किया? सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की है, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। जब वो दोबारा हेरोदीस के बाद पिलातुस के पास लेकर गए तो फिर उसके बाद पिलातुस ने लोगों को जमा किया, वहां के सरदारों को, सरदार काइनों को और आम लोगों को जो असर रसूख रखते थे, उनको जमा करके उनसे बातचीत की। और फिर कहता है, मैंने इस आदमी के मुतालिक मुकम्मल तफ्तीश की है, तहकीकात करवाई है, मैंने पूछवाया है, मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मैंने इसमें एक भी कसूर ना पाया, मैंने एक भी ऐब नहीं पाया, इसलिए मैं इसे बेकसूर मानता हूं, मैं इसे बेकसूर समझता हूं, इससे कोई सजा। और लिखा है, और देखो उसने कोई ऐसा फाल सरजद, उससे कोई ऐसा फाल जरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता। लेकिन पिलातुस ने उससे कहा कि मैं इसे छोड़े देता हूं, इसमें कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि इसे सजाए मौत दी जाए। और सलीबी मौत, सलीब कोई अच्छा निशान नहीं था,
सलीब एक लानती मौत थी जो डाकुओं, क्रिमिनल्स और जो कत्ल किए हुए मुजरिम होते थे, जो कत्ल किए हुए सजा याफ्ता होते थे, उनको ये दी जाती थी। रोमन हुकूमत के दौर में सजा, ये सलीबी मौत एक सख्त किस्म की अजियतनाक और स्लो पेन किलर थी। स्लो पेन देकर मारने वाली थी। सलीब कोई अच्छी चीज नहीं थी। उस जमाने में इसको लानती करार दिया गया और इस पे डाकुओं, चोर और कातिल ही चढ़े थे। ये पहला वक्त नहीं था कि जब मसीह को सलीब दी गई। ये पहला वक्त नहीं था। इससे पहले बहुत से लोगों को सलीब मिली थी, सलीब पर लटका के मौत हुई थी, लेकिन ये सलीब उस वक्त हमारे लिए मुकद्दस ठहरी जब खुदा यीशु ने इस पर जान दी। मेरे साथ रहिएगा। खुदा उनको वो चलाते रहे और कहते रहे कि इससे सलीब दो, इससे सलीब दो। कौन लोग थे जो चलाते रहे? लिखा है 23 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चला कर कहने लगे कि उसको मसलूब कर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने कोई बुराई नहीं है, इसने कोई बुराई नहीं की। मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। वो चला कर कहते रहे, इनको सलीब दे, इसको मसलूब कर, इसको मार दे। उसने कहा, क्यों? इसमें कोई बुराई नहीं, मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं। उसने तीसरी बार वो लास्ट टाइम उससे कहा, उन लोगों से, कि मैं इसे छोड़े देता हूं। लेकिन ये वही लोग थे जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और उसके आगे कपड़े डालते थे, उसके आगे खजूरों की डालियां डालते थे और नारे लगाते थे, होसियाना होसियाना, सेवियर आ गया, बचाने वाला आ गया। ये वही लोग थे जो अब नारे लगा रहे थे कि इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो, इसको सलीब दो, क्योंकि उन्हें पता चला ये हमें बचाने वाला नहीं है। क्योंकि खुदावन यीशु अपनी जिंदगी में बार बार लोगों से कहता गया कि तुम कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते, और वो वाकई वो देखते हुए नहीं देख सकते थे। वो रोमी हुकूमत से निजात पाना चाहते थे और वो नारे लगाते थे, हमारा सेवियर आ गया, हमें बचाने वाला आ गया, होशियाना, बचाने वाला आ गया, सेवियर। और जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद कैद में, इसे तो खुद रोमन हुकूमत ने पकड़ लिया, और फिर वो चलाते रहे, इसको सलीब दो, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। जब खुदा उनको ले जाया जा रहा था, और पिलातुस ने बार बार उनसे पूछा, मैं इसे छोड़े देता हूं। तीसरी बार पूछा, आखिरकार उसने उनकी बात मान ली, क्योंकि ईद फसह करीब थी और हर एक ईद पर वो एक
मुजरिम को या एक कैदी को रिहा करते थे, ये उनका दस्तूर था। और वो चला चला कर कहने लगे कि तू इसको ले ले और बराबा को छोड़ दे। वो कातिल था, वो कातिल जिसके बदले यीशु को पकड़वाया, जिसके बदले यीशु को मसलूब किया गया और उसे छोड़ दिया गया। मत्ती की अंजील देखिएगा, इसमें बड़ा खूबसूरत लिखा है 27 बाब मत्ती की अंजील उसकी 24 आयत में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा वबाल होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, उसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। खुदावंद यीशु ने जब लोगों ने उसे आखिर तक कहा कि इसे सलीब दो, इसे मसलूब करो, तो पिलातुस ने हार मानकर उसे उन लोगों के सामने अपने हाथ इस गुनाह से पाक कर लिए और धो लिए और उनने कहा कि ये मेरी तरफ से नहीं, मेरा हुक्म नहीं है, ये तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी मर्जी है, जिसकी वजह से इसको सलीब मिली। और उन लोगों ने चला चला के कहा, ठीक है, तू इस गुनाह से बरी है, इसका खून हमारी और हमारी औलाद पे, हमारी और हमारी औलाद पर। खुदा उन यीशु को घसीटते हुए गलियों में से ले जाते हैं, यरूशलेम की गलियों में से लेकर जाते हैं, मारते रहे, सलीब उठाए वो चलता रहा। इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया कि उसकी तकलीफ का शुरू कहां से हुआ, जब वो दुआ ही कर रहा था। तो उसकी एग्जाइटी, उसकी परेशानी की इंतहा है, वो लेवल था कि जब खून पसीना बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लॉ, ये उस वक्त होता है जब इंसान बहुत सख्त परेशानी की और एग्जाइटी की हालत में होता है। उस हालत में इसको इसी तरह घसीटते गए। हम उस तकलीफ को बयान करते हुए अगर हम महसूस करें, जब मैंने फर्स्ट टाइम खुदा उनकी सलीब पे कलाम देने लगा था, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी तकलीफ कितनी है। तो मैंने एक कील लेकर अपने हाथ में चबोने की कोशिश की कि कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता। तब मुझे एहसास हुआ कि हम थोड़ी देर भी चुभन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसने वो जो कील थे हथेली से पार होकर जाके सलीब में लगे और उन कीलों की मदद से, उस कीलों के सहारे पे उसकी पूरी बॉडी ठहर गई। जब तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। उसको घसीटा गया, उसको ले जा रहे थे गलियों में घसीटते, उसके ऊपर सलीब थी। वहां का ये दस्तूर था कि जो मसलूब किया जाए वो अपनी सलीब खुद उठा के लेकर जाए, क्योंकि ये एक अजियतनाक मौत थी, अजियतनाक, टेरिबल। एक स्कॉलर लिखता है ये टेरिबल मौत थी, टेरिबल। उसको ले जा रहे थे ताकि वो जाते जाते नाढाल हो जाए और उसका मरना सलीब पर आसान हो जाए।
तकलीफ से मर जाए। और जब यरूशलेम की गलियों से वो गुजर रहा था तो लोग उसके लिए रोते थे। लिखा है 23 बाब उसकी 27 आयत में, और लोगों की बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। यीशु ने उन्हें मना कर दिया कि मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों यीशु ने कहा उन्हें? क्योंकि वो यरूशलेम की तबाही देख चुका था। आपको याद हो जब वो पहले यरूशलेम में दाखिल हुआ था तो उसकी आंख में आंसू आ गए थे और उसने कहा था अफसोस इस शहर पे। वो यरूशलेम की तबाही देख चुका था कि इसके बाद इसका क्या हाल होने वाला है। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो 7 ईडी में यरूशलेम को तबाह किया गया। वहां पे जो हैकल थी उसको 2 बारी पसमार कर दिया गया, उसको तबाह किया गया। यीशु ने कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपनी औलाद के लिए रो। लोग उसे, कुछ लोग उसके लिए रोते थे और कुछ लोग उसके लिए हंसते थे। कुछ लोग उसे मारते थे और कुछ लोग अरसूदा थे कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा सेवियर कितनी तकलीफ और कर्ब से गुजर रहा है। उसे उसी लहूलुहान करते हुए उन गलियों में घसीटा गया और ले जाया गया जहां पे उसे सलीब देनी थी। कोलकाता, खोपड़ी की जगह। मैं खोपड़ी की जगह, आप सबको पता है जहां पे उसे सलीब दी गई उसे खोपड़ी की जगह कहते हैं, प्लेस ऑफ स्कल। ये वो जगह है जहां पे दाऊद ने, जब उसने जाति जूलियत का सर काटा था, तो बाइबल इस बात की गवाह है कि वो सर वो ये वहां से यरूशलेम लेकर आया हाथ में उठाकर। उसने सोड, जो उसकी तलवार थी, वो अपने खेमे में रख दी, लेकिन जाति जूलियत का सर उठा के वो अपनी सिटी से यरूशलेम में लेकर आया, क्योंकि उस टाइम यरूशलेम द प्लेस ऑफ एनिमी था, उसके दुश्मनों का शहर था। और कुछ स्कॉलर्स का कहना है, जो अभी तक भी सर्च इस पे मुकम्मल नहीं हुई, कि वो सर कहां पे दबाया गया था, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि ये वो ही जगह है जहां पे दाऊद नबी ने जाति जूलियत का सर को दफन किया था, इसलिए उस जगह का नाम खोपड़ी की जगह, द प्लेस ऑफ स्कल, पड़ा। और ये उस दाऊद नबी ने इसलिए वहां पे किया था ताकि वो दुश्मनों का शहर, वो उस वक्त तक उनके कब्जे में नहीं था जब तक दाऊद बादशाह नहीं बना। दाऊद बादशाह बनने के बाद उसने उस शहर पे कब्जा किया, यरूशलेम पे। और ये सर उसका उठाकर वो चलता रहा और जाके यरूशलेम में उसने दफनाया। लेकिन इस बात की सर्च अभी स्कॉलर्स कर रहे हैं कि ये वही जगह हो। इसके कभी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पे यीशु को सलीब दी गई, ठीक उसके सर के ऊपर।
खोपड़ी की जगह, और उसकी तह में इसके सर को दफनाया गया था। खोपड़ी की जगह खुदावन जब वो उसे उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाईं और दूसरी को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा, ये पहला सेंटेंस जब उसे सलीब दी गई, उसकी तकलीफ का शुरू वहां से हुआ जब उसका पसीना खून बनकर टपकता था। ये उसकी तकलीफ का शुरू था। उसको लोग मारते रहे, वो सहता रहा। उसके मुंह पर थूकते रहे, वो सहता रहा। एक और बड़ी प्यारी बात मेरे ज़हन में आई है कि पकड़वाने से पहले जब यीशु ने उनसे, अपने शागिर्दों को कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो शमाउन ने कहा कि मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं, मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। और लूका की अंजील 22 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, यीशु शमाउन से कहते हैं, शमाउन शमाउन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यहां पे यीशु ने शुरू में ही बताया कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। ये उसी तरह मांग लिया है जिस तरह अयूब नबी की किताब में शैतान ने अयूब को खुदा बाप से मांगा था, यहोवा पाक से। उसे कहा था कि ये मुझे दे दे तो फिर तू देख। इसी तरह यीशु ने बात की है कि शमाउन शमाउन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, जिस तरह छांटा जाता है गेहूं, उस तरह तुम लोगों को फटके। और वो घड़ी आ गई कि जब यीशु को सलीब दी गई, सलीब दी, हाथों में कील ठोके, क्या उसकी आवाज नहीं निकली? क्या उसकी चुभन उसे पेन नहीं करती थी? क्या उसने चलाकर मां को नहीं पुकारा होगा? चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, जब तकलीफ आती है तो ऑटोमेटिकली अंदर से मां ही निकलती है, अंदर से आवाज मां की निकलती है कि मां बचाएगी, मां इस तकलीफ को उठाएगी। यीशु की मां तो उसी सलीब के नीचे खड़ी खड़ी ये तमाशा ही देखती रही, अपने बेटे का खून देखती रही। और जब उसे बार बार उसके हाथों में कील ठोकते, और को क्या पता, कुछ कील नहीं, वो कील जो ठोकते वो सही ना जाता, उसे फिर निकालते, फिर उसे ठोकते। फिर उसके पांव में कील ठोकते,
पता नहीं कितनी बार निकाला होगा कील को, और कितनी बार उसे सही करके ठोकते होंगे, कितनी बार उसने आहें भरी होंगी, कितनी बार चलाया होगा, कितनी बार मां को पुकारा होगा, कितनी बार बाप को पुकारा होगा। मैं आपको बताऊं, खुदावन यीशु चाहता तो बाप से रिक्वेस्ट करता कि खुदावन ए बाप इनको तबाह कर दे, ये जो मेरे साथ करते हैं तो इनको नेस्त व नाबूद कर दे। लेकिन उसका अनकंडीशनल लव, उसके प्यार की इंतहा जो उसने हमसे की, और वो ये थी कि सलीब पर करब की मौत, जिल्लत की मौत, तकलीफ की मौत, स्लो पेन किलिंग, उसकी मौत वो सह रहा था। और उससे पहला कलमा उसके मुंह से निकलता है, बाप इनको मुआफ कर, इनको मुआफ कर। क्यों वो कह रहा था इनको मुआफ कर? क्यों नहीं खुदावन यीशु ने कहा कि इनको तबाह कर दे? जैसे मैंने आपको बताया कि जरूर था कि इब्ने आदम जो उसके लिए लिखा है वैसे ही पूरा हो, लेकिन अफसोस जिसके वसीले से पकड़वाया गया। खुदावन यीशु आए ही, यीशु आए नहीं थे, यीशु को भेजा गया था। याद रखिएगा, खुदावन यीशु को भेजा ही हमारे गुनाहों के लिए था, हमारे कफारे के लिए था, और खून बहाए जिंदगी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर हम कहते कि उसकी जगह कोई और खुदा अरेंज कर सकता था, एक दिन मैं इस पे सोचता रहा, खुदा को क्या जरूरत पड़ी थी अपने इकलौते बेटे को भेजने की, एक और पैगंबर को भेज के मसलूब कर सकता था, लेकिन नहीं। We need a purify lamb without any ab, without any fault. और वो सिर्फ यीशु था। और खून बहाए जिंदगी नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बाइबल जिंदगी खून में है, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल जिंदगी खून में है। यीशु का खून ना निकलता, ना बहता, हम जिंदगी नहीं पा सकते, हमारी खलासी ना होती, क्योंकि जिंदगी the blood of Jesus, it's important for us, it's life for us. उसकी जिंदगी, इंसान की जिंदगी खून में है, और अगर हमें जिंदगी चाहिए थी तो हमारे लिए बेऐब बरे को कुर्बान करना था। क्यों पुराने जमाने में, पुरानी वो क्या कहते हैं, पुराने ऐदनामे में लोग बरे की कुर्बानी चढ़ाते, और बड़ा बेऐब होना चाहिए था, फॉल्ट के बगैर होना चाहिए था, उसकी टांग पे जख्म ना हो, उसके सर में कुछ ना हो, उसके सींग पूरे हों, कुछ भी हो, उसको कोई छुरी का दाग ना लगा हो, कट ना लगा हो, वो बीमार ना हो, तब उसकी कुर्बानी जायज थी। इसलिए यीशु को सलीब पर चढ़ाया, और उसने कहा कि ए बाप इनको माफ कर। मैं जब इस छोटे से जुमले पे सोच रहा था, खुदावन ये अनकंडीशनल लव शो करता है, जो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन उसने कहा, ए बाप इनको मुआफ कर। किन को मुआफ कर? हम सबको। क्या खुदावन यीशु के कहने से हम सब मुआफ हो गए? हमारे गुनाह मुआफ हो गए?
नहीं, हम सब के लिए नहीं। जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसे मारा था, वो उनके लिए बरकत चाह रहा था, उनके लिए माफी की रिक्वेस्ट कर रहा था। जिन लोगों ने चला चला के कहा कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद पे, वो उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन पे ये गुनाह ना आए, इनकी औलाद पे ये गुनाह ना आए। वो कह रहा था, बाप इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते थे और कान रखते हुए नहीं सुनते थे। खुदावंद ने सलीब पर ये पहला कलमा शेर किया और कहा कि अब आप इन्हें माफ कर। पाकलाम के पढ़े और इस खूबसूरत कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।